फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लाइट में। एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ सफर कर रही है। तभी एक सहयात्री उससे बातचीत शुरू करता है। कहीं मैंने आपको देखा है, क्या आप कोई एक्ट्रेस हैं या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? वो महिला शर्मिंदा सी हो जाती है, इनकार करती है। लेकिन वो आदमी अर्जुन प्रधान एक वेबसाइट खोलता है और उसे कुछ दिखाता है, एक अश्लील वीडियो। हमें पता चलता है कि वो महिला पहले एडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी है। वो घबरा जाती है, कहती है, मैं ये सब छोड़ चुकी हूं। लेकिन अर्जुन उसे धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो तुम्हारे बेटे को दिखा दूंगा। और तभी अचानक एक रहस्यमयी शख्स प्रकट होता है। सामने आता है सलमान खान। वो अर्जुन को पीट डालता है। उसके बॉडीगार्ड्स भी हमला करते हैं, लेकिन ये आदमी कोई आम इंसान नहीं, सबको चित कर देता है और अर्जुन को मजबूर करता है उस महिला से माफी मांगने को। कौन है ये आदमी? ये है संजय। असली नाम संजय राजकोट, लेकिन लोग उसे सिकंदर कहते हैं। राजकोट का हीरो, राजा, मसीहा, इतना ताकतवर कि लोग उसे भगवान मानते हैं। जब एक पुलिस अफसर उसे गिरफ्तार करने आता है तो हजारों लोग उसके महल के बाहर जमा हो जाते हैं, चुपचाप। सिर्फ मौजूदगी ही पुलिस के लिए चेतावनी बन जाती है। संजय की पत्नी है सईसरी, रश्मिका मंदाना। वो हमेशा डरी रहती है क्योंकि उसके पति की जिंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं। अर्जुन की बेइज्जती से तिलमिलाया उसका बाप मंत्री प्रधान इंस्पेक्टर प्रकाश को भेजता है ताकि संजय को सबक सिखाया जा सके। संजय एक आदर्श राजा है, पर एक कमी है, वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता। जिस शाम सईसरी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, उसी शाम उसकी मौत हो जाती है। एक धमाका होता है। संजय को बचाने के लिए सईसरी खुद को आगे कर देती है। वो मर जाती है और साथ ही उनका बच्चा भी। संजय टूट जाता है। फिर पढ़ता है वो सारे मैसेज जो सईसरी ने भेजे थे, एक तस्वीर भी, प्रेगनेंसी टेस्ट भी। डॉक्टर बताता है सईसरी ने अपने अंग डोनेट किए थे। संजय, जो अब बस उसके अंशों से जुड़ना चाहता है, 3 लोगों के नाम जानता है जो सईसरी के अंगों के साथ जिंदा हैं। तीनों अंग प्राप्तकर्ता मुंबई में रहते हैं। कमरुद्दीन, धारावी का एक अनाथ बच्चा जिसे मिले सईसरी के फेफड़े। वैदेही, एक मध्यम वर्गीय महिला जिसे मिली उसकी आंखें। निशा, एक युवा लड़की जिसे मिला उसका दिल। संजय मुंबई आता है। कमरुद्दीन की बस्ती जहरीले कचरे से भरी है। एक बिजनेसमैन ने जानबूझकर ये कचरा डलवाया ताकि लोग बस्ती खाली करें। संजय उसे सीधा करता है। फिर वो वैदेही से मिलता है। उसका कारोबार उसके ससुर ने रुकवा दिया था। संजय उसे दोबारा खड़ा करने में मदद करता है। निशा, जिसे उसका बॉयफ्रेंड छोड़ चुका है, अब जिंदगी से हार चुकी है। संजय उसे हिम्मत देता है, जीने की वजह देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की मौत हो जाती है एक कार क्रैश में। उसका बाप मंत्री प्रधान बेकाबू हो जाता है। वो कहता है, जब तक सईसरी का एक भी अंग जिंदा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। संजय, जो वापस राजकोट जा रहा था, ट्रेन की चैन खींचकर मुंबई लौट आता है। अब वो अपने प्यार की आखिरी निशानियों को बचाने के लिए फिर मैदान में उतरता है। इंदिरा हॉस्पिटल, मुंबई, तीनों अंग प्राप्तकर्ता कमरुद्दीन, वैदेही और निशा अब एक ही छत के नीचे हैं। कमरुद्दीन की हालत नाजुक है। वो मान बैठा है कि संजय ही उसका पिता है और अब संजय उसे बचाने की हर कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरा मंडरा रहा है। मंत्री प्रधान ने अपने गुंडों की फौज भेज दी है। मकसद एक ही, इन तीनों की जान लेना और जो भी रास्ते में आए उसे मिटा देना। संजय रास्ते में है। वो अपने साथियों को आदेश देता है, जान जाए चले जाए, पर इन तीनों को कुछ नहीं होना चाहिए। गुंडे हॉस्पिटल में घुस आते हैं और फिर शुरू होती है एक भीषण लड़ाई। तलवारें, कटारें, चाकू, हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है। संजय के साथी बहादुरी से लड़ते हैं। हर तरफ चीख पुकार, खून, और अंदर आता है सिकंदर। संजय अपने हाथ में भारी भरकम हलबर्ड्स लिए हुए। अब असली युद्ध शुरू होता है। तेज, जानलेवा वार हर दुश्मन को मिट्टी चटा देता है। संजय की एंट्री से पूरा मोर्चा पलट जाता है। एक एक करके सबको खत्म करता है और जैसे ही हॉस्पिटल बचता है, वो सीधा निकल पड़ता है अपने अंतिम मकसद की तरफ। संजय अकेले मंत्री प्रधान के महल में घुसता है, गुस्से से उबलता हुआ। सबको चित करता है और सीधे पहुंचता है प्रधान के सामने। प्रधान चिल्लाता है, जब तक सईसरी के अंग जिंदा हैं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
संजय शांत लेकिन तेज आवाज में कहता है, अब तूने मुझे वजह दे दी है तुझे मारने की। और वहीं संजय उसे खत्म कर देता है। सईसरी का बदला पूरा होता है। कमरुद्दीन, वैदेही और निशा अब जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और संजय एक बार फिर सिकंदर की तरह विजय के साथ लौटता है।